नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो सारी की सारी नेगेटिविटी सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंडर की ओर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार पे बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन आपका धन, मान, सम्मान, सुख समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे नेचर का आया है। लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज वाटरप्रूफ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज बॉन्ड। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज कमिटमेंट। ऑल राइट, तो चलिए थोड़ा सा कार्ड्स को सबसे पहले मैं एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों। परफेक्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, नेचर का कार्ड आया है। सबसे पहले जो एनर्जी आती है दोस्तों वो बहुत शांत लेकिन पावरफुल है। और जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ दोस्तों तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि किसी इंसान को आपने ऐसा जवाब दिया है कि उनके होश ठिकाने आ गए हैं। आपकी एक हुंकार ने ना इनके शहंशाह होने का जो भ्रम है उसे जड़ से उखाड़ फेंका है। देखिए, ये जो नेचर का कार्ड है ये आपकी सच्चाई, आपका जो एक साफ दिल है, ये कार्ड उस चीज़ को दिखाता है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और दिल आपका सच्चा है। जो आपके मन में है वो आपकी ज़बान पर है, चाहे वो किसी के लिए प्रेम हो या फिर गुस्सा हो, जो भी ये सामने रहता है। आप किसी के प्रति अंदर कोई चीज़ नहीं दबा के रखते हैं कि आगे चल के फिर उससे बदला लो, ऐसा करो वैसा करो। ये पॉलिटिक्स खेलने वाला काम आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये साफ दिख रहा है कि आप एक ऐसे नेचर वाले व्यक्ति हैं जिसके अंदर जो है उसी वक्त है, चाहे प्यार है या नफ़रत है। आपकी अपने अंदर पाल के कोई चीज़ नहीं बैठते हैं आगे फ्यूचर के लिए, बिकॉज़ इतना नहीं किसी को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी आपकी लाइफ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी प्रायोरिटीज़ ऑलरेडी हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और यही बात आपके जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करती रहती हैं। इन्हें लगता है कि यार ये इतने साफ़ सुथरे कैसे हो सकते हैं, हमेशा आपकी कमियां ढूंढना, हमेशा ये ढूंढना कि यार कभी कोई गलती इनसे हुई हो तो फिर हम उसे बार बार उजागर करें, उसे बार बार उठाएं लोगों के बीच में, इनको बदनाम करने के लिए। कोई भी मतलब माइनस पॉइंट जो आपके जीवन का रहा होगा उसे ये ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और आज भी इन्हीं चीज़ों में ये कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, ऐसा साफ दिख रहा है। देखिए, इन लोगों की जो एनर्जी है, जो भी ये पर्सन है जो कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं कि आपके पास्ट की चीज़ों को कुरेदने का काम कर रहे हैं कि पास्ट की कोई चीज़ें ढूंढ के निकालो ताकि हम इनके इमेज को डैमेज कर सकें, टार्निश कर सकें लोगों के बीच में। इनके मन में बस हमेशा यही चलता रहता है कि भाई ये इंसान इतना शांत कैसे है।
इतना रियल कैसे कोई हो सकता है। ये आपको देखकर ना इन्हें ये लगता है कि जैसे इनके मन में लोगों के प्रति मन में काला है, ये सोचते हैं कि यार कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो दिल का इतना साफ़ हो। तो हमेशा आपकी कमियां ढूंढना, आपको कोई ना कोई मतलब आपके बारे में ऐसी बात बनाना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें टारगेट करना ताकि ये ऐसा दिखा सकें कि जैसे आप कितने बुरे इंसान हो। मतलब गलती ये कर रहे हैं, टारगेट आपको कर रहे हैं, लेकिन दिखाने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सारी की सारी गलती आपकी है, सब कुछ आप ही ने गलत किया है, ये तो बहुत सीधे हैं, ऐसा बनने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो साफ दिख रहा है ये जो भी पर्सन है इसने यही सोचा था कि आप कमज़ोर हो, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया दोस्तों कि ये जो शांति है ना आपकी, जो आप शांत रहते हैं, वो भी एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है जो हर किसी के अंदर नहीं होती। हर इंसान जो शांत है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर होता है। आपने रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि ये वर्थ इट है ही नहीं ये इंसान कि उसे रिएक्शन दिया जाए। आपने खुद को नेचर की तरह फ्लो में रखा और यही उनकी सबसे बड़ी हार बन गई दोस्तों। रही बात इस पर्सन की एनर्जी, अगर मैं देखूं, ये जो जिसके अंदर कहीं ना कहीं जेलसी है आपको लेकर या आपके फैमिली को लेकर, आपके सक्सेस को लेकर, साफ दिख रहा है। क्योंकि इस इंसान को प्रॉब्लम इसलिए आपसे सबसे ज़्यादा है क्योंकि आप बिना कुछ किए बिना किसी किसी को बिना साबित किए, बिना प्रूव किए, वो जो पावर है आपकी वो साक्षात दिखती है। वो कैसे दिखती है? वो आपके डिसीजन मेकिंग से दिखती है, वो आपके एटीट्यूड से दिखती है, आप किस तरीके से कैरी करते हो अपने आप को उससे दिखती है। तो इन्हें ये लगता है कि यार इनकी जो एक ऑरा है, मतलब आपकी जो ऑरा है, उसे देखकर इस इंसान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि सपोज़ आपको समाज में या ऑफिस में या जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, लोग वहाँ पर जब आपको इज़्ज़त देते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं, तो वो चीज़ इस इंसान से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ इन्होंने ऐसी बदज़बानी या तो की या तो कोई ऐसी बात इन्होंने बोली जो आपको कभी बुरा लगा, या फिर बुरा नहीं भी लगा तो आपने जवाब ऐसा इस इंसान को दिया कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में आपके और इस पर्सन के बीच में जहाँ ये बेइज्जत हुए हैं लोगों के बीच में, इसीलिए एक अंदर ना इनके गुस्सा भर गया, एक जलन भर गई है आपको लेकर। भले ही आपने वो चीज़ इंटेंशनली ना बोली हो, लेकिन अब इस इंसान ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली कोई ऐसी बात बोली होगी, कोई ऐसा काम किया होगा, और आपने जब जवाब दिया होगा तो उससे इनकी लोगों के बीच में बेइज्जती हो गई होगी। वो बेइज्जती इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो आज भी उस चीज़ को अपने मन में पाल के बैठे हैं। कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में, जैसा मैंने बताया। अगर ये चीज़ आपकी सोसाइटी में हुई हो, रिश्तेदारों के बीच में हुई हो, या आपने डायरेक्टली वन ऑन वन इनको कोई जवाब दिया हो, या ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ हो, कहीं ना कहीं इस इंसान को चोट पहुंची है बहुत गहरी आपके शब्दों से। और ये उस चीज़ को ना, जलन अंदर इनके बैठ गई है, वो गुस्सा इनके अंदर पल रहा है, जो दुश्मनी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ये सबसे बड़ा कारण बन गया है। देखिए यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों ये वाटर प्रूफ का कार्ड आया है। और अब यहाँ जो एनर्जी वो थोड़ी हैवी हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, ये जो पर्सन है, इसने बहुत कोशिश की आपको हर्ट करने की, पूरी तरीके से ब्रेक करने की, यहाँ तक कि इमोशनली डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की इस इंसान ने। लेकिन ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आप वाटर प्रूफ जैसे बन चुके हो, इस समय वाटर प्रूफ जैसे हो गए हो। मतलब इस इंसान की जो नेगेटिविटी है, इनके जो वर्ड्स हैं, इनके जो एक्शंस हैं, कुछ भी आपको अंदर से तोड़ नहीं पाए। लाख इन्होंने कोशिश की, आपके रिश्तेदारों के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू, जिन लोगों के बीच में आप उठते बैठते थे, उस समाज के थ्रू, हर जगह से इन लोगों ने गंदगी फैलाने की कोशिश की। आपके प्रति लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करने की, घृणा पैदा करने की इन्होंने कोशिश की कि ये तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, उल्टी सीधी बातें। तो इन्होंने हर एक मतलब जो कुछ होना चाहिए था, जो इनके बस में था, वो उन्होंने किया। कहीं भी ऐसा मतलब इन्होंने मौका नहीं छोड़ा जहाँ से आपको डैमेज ना करने का प्रयास इन्होंने किया। और इन्होंने हर एक अटेम्प्ट किया आपको कहीं ना कहीं से डैमेज करने के लिए। इनकी जो एनर्जी है मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है। ये जैसे अंदर ही अंदर ये सोच रहे हो कि भाई इतना सब करने के बाद भी ये इंसान टूटा क्यों नहीं। आपको लेकर ये यही सोचते रहते हैं। देखिए आपने साइलेंटली सब सहा, लेकिन अंदर से आप और भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते गए। और ये चीज़ इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि कौन इनका साथ दे रहा है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, चाहे पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर ये विवाद है, या जैसे कि मैंने बताया कि ये इनडायरेक्टली ही सही
कोई ऐसी चोट इन्हें पहुंची है आपसे, कोई ऐसा जवाब आपसे इनको मिला है जो इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वही चीज़ पनपते पनपते आज इतना बड़ा वो जो घाव है, इतना बड़ा मतलब हो चुका है, इतना नासूर बन चुका है। ये कार्ड ये भी बताता है कि ये जो पर्सन है ये अब कहीं ना कहीं एक ऐसे समय से गुज़र रहा है या गुज़र रही हैं अपने लाइफ में जहाँ पर इनके भी जीवन में बहुत सारी मुसीबतें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये उन प्रॉब्लम्स का जो ज़िम्मेदार है वो आपको बना रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपने कुछ कर दिया है इनके जीवन पे, क्योंकि इनकी खुद की सोच वैसी है, इसीलिए ये उस ओर सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो इनके जीवन में बिगड़ा हुआ है, ख़राब हो गया है, वो सब कुछ आपकी देन है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से आ रही है। इसीलिए एक तो गलतफ़हमी का ये इंसान शिकार है, ऊपर से और अपनी ही बनाई हुई दुनिया में ये जी रहा है या जी रही हैं। इसीलिए जो ये एक आपके प्रति जो जलन है ये और भी बढ़ती जा रही है इस पर्सन के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है ये बॉन्ड का कार्ड आया है, और दोस्तों यहाँ पर बहुत डीप कार्मिक कनेक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ। देखिए, आप और आपके एनिमीज़ के बीच में कोई पुराना बॉन्ड तो है, नो डाउट। देखिए, कोई ऐसे ही दुश्मन तो बन नहीं जाता या दोस्त बन नहीं जाता। कुछ पूर्व जन्मों का कार्मिक बैलेंस ऐसा बचा हुआ है आप और इस पर्सन के बीच में, इस जन्म का भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये सिर्फ इस लाइफ का मामला नहीं लगता है, ये पुराना ही लग रहा है मुझे, जहाँ तक किसी और पूर्व जन्मों का ये कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस है आप और इस पर्सन के बीच में कि ना चाहते हुए भी वो जो एक गुस्सा है, वो जो एक जलन है जो पैदा हो रही है एक दूसरे को देखकर, वो ऐसी ही नहीं हो रही है। कारण है उसके पीछे। देखिए, बात ये है दोस्तों कि जहाँ उन्होंने उस बॉन्ड को मैनिपुलेट किया ना, कंट्रोल करने की कोशिश की, वहीं आपने उस बॉन्ड को ऑनेस्टली निभाया। ये बात मैं देख पा रहा हूँ। और इनकी जो एनर्जी अब कहीं ना कहीं गिल्ट से भरी हुई है। इन्हें अंदर से एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक सच्चे कनेक्शन को कहीं ना कहीं तोड़ दिया, और इन्होंने शहंशाह बनने के चक्कर में ना, ये अपने जो सच्चे रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो भी हित मित्र आपके रहे हो या पारिवारिक कोई कनेक्शन था इस इंसान के साथ, या आपके ये हो सकता है पार्टनर रहे हो, तो ये अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अपने सारे रिश्तों को इन्होंने उनका गला घोट दिया। और अब यही रियलाइजेशन इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ रही है पूरी तरीके से। अब इनके पास देखा जाए दोस्तों तो कोई रास्ता जैसे लग रहा है बचा ही नहीं है, क्योंकि एक तो ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके पास कोई रास्ता, कोई इनका सपोर्ट करने वाला जैसे एक तो नहीं दिख रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि इन्होंने पहले शुरू शुरू में दूसरों जो भी इनके सपोर्टर्स थे उनसे हो सकता है झूठी झूठी कहानी आपके बारे में बताई हो, और अब जब आया है वक्त, जब सारी बात सच जब खुलकर आई है सामने, तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि जैसे इनके पीछे से कई लोगों का सपोर्ट हट चुका है। जिसके दम पर ये कूद रहे थे उन लोगों का सपोर्ट लग रहा है पूरी तरीके से हट चुका है। तो यहाँ पर एक तो मुझे ये आइसोलेटेड दिख रहे हैं, लोगों का सपोर्ट नहीं रह गया पहले की तरह, और इनके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल है जो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, वो एक तो बढ़ता जा रहा है। कोई बहुत बड़ा लॉस भी इनको हुआ है दोस्तों, ऐसा लग रहा है, चाहे बिजनेस में हुआ हो, चाहे जॉब करते हो, जो भी ये करते हैं, कहीं ना कहीं से इनको झटका बहुत बड़ा लगा है। और ये उसका भी जिम्मेदार, अपने कर्मों को नहीं देख रहे हैं, उसका भी जिम्मेदार आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक चीज़ दूसरे के सर पर डालने की आदत है इस इंसान की। अपनी कोई भी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो कुछ भी बुरा होता है लाइफ में, कुछ भी अगर ऐसा होता है, उसको दूसरों पर डालने की इस इंसान की आदत है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कमिटमेंट का कार्ड आया है, और अब ये सबसे पावरफुल एनर्जी यहाँ आती है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपने कमिटमेंट दिखाया, आपने गोल्स के लिए, अपने जो सच है उस सच के लिए, और सबसे ज़रूरी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कहीं ना कहीं आपने उन कमिटमेंट्स को निभाया है। जहां आपके एनिमीज़ खेल खेल रहे थे, वहीं आप कहीं ना कहीं सीरियस थे, अपने रास्ते पर अपने पैथ को कहीं ना कहीं लेकर आप आगे बढ़ रहे थे फुल डेडिकेशन के साथ। और रही बात इस इंसान की, तो इनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अब मुझे यही इशारा कर रही है कि दे आर शॉक्ड। इस समय ये जैसे शॉक में चले गए हैं। इन्हें लगा था कि आप टूट जाओगे, लेकिन आपने खुद को इतना स्टेबल और कमिटेड रखा है कि उनका जो
शहंशाह होना था ना, वो उसका जो एक इल्यूज़न था वो पूरी तरीके से टूट गया है। और इनको ये लग रहा है कि भाई ये तो झुका ही नहीं, ये तो और ऊपर उठ गया। अब वो आपको देखकर खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ ओवरऑल फाइनल एनर्जी को, तो मैं एक चीज़ यहाँ रियलाइज़ कर रहा हूँ कि सच यही अब दिख रहा है कि इन्होंने जिस समाज में आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की, आज उसी समाज के लोग इनकी असलियत देख रहे हैं और इनके असली रूप को कहीं ना कहीं पहचान चुके हैं। इसीलिए जिस तरीके से पहले इनको लोगों का सपोर्ट मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि ये जो भी हैं इनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे ईश्वर, और जो भी इन्होंने कर्म किया उसका हिसाब किताब तो देखिए बराबर होगा ही, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो मैं यही प्रे करता हूँ कि सदैव भोलेनाथ आपको प्रोटेक्ट करें ऐसे लोगों से। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स प्लीज़ हमें शो करें इन लोगों के। जस्ट गिव मी वन मोमेंट फ्रेंड्स, हम थोड़े से और नेम इनिशियल्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आर आया है, देन देयर इज़ यू, देन देयर इज़ डी, देन देयर इज़ आई, उसके बाद यहाँ पर एल है, पी है, के है, एच है, एन है, डब्ल्यू है। तो दोस्तों ये रहा आज का नेम इनिशियल RUDILPKHNW। तो दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हो रहे हो तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।